हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम क्लास 8 की प्रश्नावली 5.2। हम कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल। 5 हमने कर लिया है। आज करेंगे 5.2 का पहला प्रश्न। इसका पहला भाग है, देखिए, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। साफ लिखा, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जब हमने किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना होगा तो हमें जो संख्या दी गई है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 32 का वर्ग ज्ञात करना है मुझे। 32 का वर्ग ज्ञात करो, ठीक है जी। 32 का वर्ग का मतलब 32 की पावर 2। इसका मतलब है 32 गुणा 32। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे और यह किया जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपने सारे कर लेना है इस तरह से। किसी का भी वर्ग पूछा होगा, अमूमन क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो चलो अगर कहीं पूछ लिया तो सारे प्रश्न आपने वैसे कर। जैसे कि 86 का वर्ग पूछा आपको, 86 का वर्ग बराबर है 86 × 86 और गुणा करके जो भी आएगा वो आपने लिख लेना है। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कर लेना है। मैं चलता हूँ सीधा ही सेकंड क्वेश्चन भी, ये जरूरी है आपका। प्रश्न नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है ये। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पाइथागोरस त्रिक लिखनी है हमने, मतलब पाइथागोरस त्रिक के 2 मेंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, निकालने, जिसका एक मेंबर हमें दिया हुआ। पाइथागोरस त्रिक के 3 मेंबर होते हैं, जिसके फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कैसे उनको निकालते हैं। तो उसमें से एक ये दिया गया है और 2 हमें निकालने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं इसका। जैसे कि पहला मेंबर दिया है इसका, हल लिख रहा हूं मैं। दूसरे का पहला पाइथागोरस त्रिक का प्रथम सदस्य प्रथम सदस्य क्या दिया गया, बराबर है 6 दिया है मेरे पास, 6 और ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिया है। ये दिया गया है मुझे, ये दिया गया है और मुझे निकालने हैं अन्य 2 सदस्य, ठीक है। तो प्रथम सदस्य क्या होता है? प्रथम सदस्य को मानना आपने 2m बराबर है, जो दिया गया उसके बराबर लिखना है। 2m बराबर है 6 के, तो यहाँ से आपने m का मान निकालना है। तो m बराबर आ गया 6/2 और m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। m बराबर है 3, ये m की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो एक सदस्य मुझे दिया गया है, तो द्वितीय सदस्य निकालना है मुझे। द्वितीय सदस्य या दूसरा सदस्य का फॉर्मूला होता है, बराबर है, ये आपने याद रखना फॉर्मूला, m² माइनस है 1 के बराबर, ठीक है। अब m की वैल्यू मैंने इससे निकाल दी है, ठीक है। तो मुझे m की जगह m की वैल्यू बनी हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर है 3 3 9 हो गया, 9 माइनस 1 तो बराबर आ गया 8। तो दूसरा सदस्य क्या आ गया मेरे पास, 8 आ गया। दूसरा सदस्य क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब निकालना मुझे तीसरा सदस्य बराबर होता है m² माइनस 1 के, ठीक है। तो m का स्क्वायर निकालिए आप। m स्क्वायर कितना, सॉरी प्लस 1, माइनस 1 में नहीं कर लिया, m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा होगा प्लस में, दूसरा होगा माइनस में, ये आपने याद रखना है। दूसरा सदस्य का फॉर्मूला ये है, तीसरा सदस्य निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब m की वैल्यू मैंने पहले निकाली था, तो ये बन गया, मैं देखिए 3 का स्क्वायर जमा 1, तो 3 3 9 हो गया, 9 जमा 1 बराबर है 10। तो तीसरा सदस्य क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया। तीसरा सदस्य बराबर है 10 आ गया। इसलिए पाइथागोरस त्रिक के सदस्य क्या क्या मेरे पास, एक मेरे पास 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 10। ये क्या है इसका आंसर।